Good morning students, welcome to class 6. This is your computer science class. Today we are going to start new lesson number 5, more on MS Excel 2007. In this lesson we can read formulae and operators on rows and columns, use text formula in MS Excel, rules to write a formula, copy a formula to other cells, use statistical formula, insert and delete cells, how to insert, how to delete cells, print the worksheet, and types of operators, and sorting, data, cut, copy, paste, how to use, create custom list using autofill. And now you have already learned about mathematics formula but in MS Excel formulae are written differently. आप अपने जो यूज करते हैं मैथ्स में, आप अपने फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है, वो थोड़े से अलग हैं. और हम जो MS Excel में फॉर्मूले यूज करते हैं कुछ एक तो सेम होते हैं, बट यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंटली उसको यूज करते हैं. ठीक है. नाउ अ फॉर्मूला इन MS Excel स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन. फॉर्मूला जो MS Excel की बात करें, MS Excel क्या है? MS Excel में आप क्या करते हैं? आप शीट्स बनाते हैं, स्प्रेड शीट्स होती हैं. ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये. ठीक है, तो इसमें क्या होती है? शीट्स बनती हैं. ठीक है, एंड MS Excel starts with an equal to sign के साथ स्टार्ट होता है and can be a maximum of 8192 characters in length. लेंथ में जो आपके कैरेक्टर्स होंगे वो आपके कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8192. The data in a formula can consist of any of the following. कुछ भी हो सकता है इसमें. वैल्यूज, सेल एड्रेस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस. तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट है वैल्यूज. वैल्यूज में क्या आता है? आपका स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू आएगी. कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है जैसे ABC. ठीक है, और न्यूमेरिक आपका आ सकता है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है. सेल एड्रेस की बात करें तो सेल एड्रेस में हर एक सेल, ईच सेल स्पेसिफाइड बाय इट्स सेल एड्रेस. एंड नेक्स्ट आपका रहता है जैसे सेल एड्रेस A1 दे दिया, B4 दे दिया. ठीक है, कैसे? क्योंकि आपके पास टेबल होता है, टेबल्स में कॉलम होते हैं. बी आपके पास जैसे हम बात करें कि टेबल होता है, तो टेबल में यहाँ पर नाम होता है ABCD 1 2 3. अगर मुझे पर्टिकुलर इस सेल को डिफाइन करना है, इसका एड्रेस बताना है, ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस. तो यहाँ पर इसका एड्रेस क्या होगा? कॉलम B है, रो 2 है, तो इसका एड्रेस आ जाएगा B2. क्या एड्रेस आ जाएगा इसका? इसका यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे B2. क्यों? क्योंकि कॉलम B है और रो नंबर 2 है. ठीक है, तो ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस. एंड नेक्स्ट आपका रहता है फंक्शंस. फंक्शंस में क्या है? जो आपके स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, फंक्शंस में क्या है? फंक्शन कौन कौन से रहते हैं आपके? सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सारे आपके फंक्शंस हैं. जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में यूज करते हो, सम करते हो, एवरेज निकालते हो, उसको डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, मिनिमम नंबर फाइंड करते हो, मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हो. ठीक है. ऑपरेटर्स में आपके पास क्या आएगा? प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा. तो ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके. नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मूला. टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट वैल्यू इंक्लूड्स इट इन ए डबल कोट्स.
सिंगल आपको सिंपल टेक्स्ट वैल्यू आपको क्रिएट करनी है तो वो किसके अंडर होनी चाहिए, डबल कोट्स के अंडर होनी चाहिए. एंड स्टार्टेड विथ इक्वल टू साइन एंड टेक्स्ट वैल्यू enclosed with double quotes like equal to double quote Microsoft. ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट है. नेक्स्ट द एम्परसेंड कैरेक्टर इज यूज्ड टू जॉइन टेक्स्ट वैल्यूज टू वन अनदर. ये जो आपका एंड साइन है, एम्परसेंड साइन है, ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज को ज्वाइन करता है. कैसे ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू साइन टेक्स्ट रिटन इन डबल कोट्स माइक्रोसॉफ्ट एंड. ये आपका साइन ले लिया हमने, एम्परसेंड साइन ले लिया एंड. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या है, एक्सेल है. माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपका एक्सेल है तो एंड के साथ हमने डबल कोट में लगा दिया एक्सेल. यहाँ पर हमें इक्वल टू साइन अगेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया उसको. एक बार हमने इक्वल टू साइन इसमें स्टार्ट कर दिया. ठीक है, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा. रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास एक साथ आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टेक्स्ट वैल्यूज. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टेक्स्ट वैल्यू इन ए सीक्वेंस. सीक्वेंस में उसको करेंगे विद इन अ फॉर्मूला इज कॉल्ड कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन क्या चीज है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टेक्स्ट वैल्यूज इन ए सीक्वेंस. इसको हम ज्वाइन करेंगे सीक्वेंस में विद इन अ फॉर्मूला जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है इक्वल टू साइन के साथ. उसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड कंकैटिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रहता है न्यूमेरिक फॉर्मूला. न्यूमेरिक फॉर्मूला यूज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस और कंपैरिजन. न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्यों यूज होता है, कुछ हम कैलकुलेशंस करते हैं, किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन. ठीक है, सम ऑफ द ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल आर अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ. इसको क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा. लाइक आपका प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, परसेंट साइन. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स 5 एक्सपोनेंट 2 लिखा है. इट मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. ठीक है, तो परसेंट भी आपको पता है 100%. जैसे आपका रिजल्ट होता है 75%, 92%. तो आपके वो कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं दैट आर यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद न्यूमेरिक वैल्यूज. नेक्स्ट आपका रहता है रिलेशनल ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल. रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज. रिलेशनल है तो क्या करेगा, रिलेशन बताएगा, कंपेयर करेगा टू वैल्यूज को. बट एंड दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव अ सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट. मतलब कंपेयर करेगा टू वैल्यूज के साथ, बट आपको जो रिजल्ट देगा वो सिंगल रिजल्ट देगा. या फिर वो आपकी कंडीशन ट्रू बता देगा या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स बता देगा. ठीक है, कंडीशन आपने ट्रू फॉल्स दोनों दे दी बट रिजल्ट आपको सिंगल में मिलेगा. जैसे कि इक्वल टू साइन, ये नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू में क्या आता है आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन. ये ग्रेटर देन साइन है. ठीक है, C5 ये लेस देन साइन है. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. ठीक है, तो इस तरह के आपके पास ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स जो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. लाइक यहाँ पर हम करते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे ये टेबल बनाया हमने. ठीक है, यहाँ पर A, B, C, 1, 2, 3. यहाँ पर मेरे पास कंडीशन है A1 में वैल्यू 12 है. ठीक है, और B2 में भी वैल्यू 12 है.
तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, A1 इज इक्वल टू B2, मतलब A1 कितना है हमारे पास 12 है एंड B2 कितना है, ये फर्स्ट नंबर पे है सेकंड नंबर पे, B2 भी 12 है। इट मीन्स आपका जो कंडीशन होती है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज A1 के अंदर भी वही है, A1 जो सेल है उसके अंदर भी वैल्यू 12 है, B1 जो सेल है उसके अंदर भी वैल्यू 12 है, ठीक है। नाउ एक और कंडीशन करते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि कंडीशन ले ली हमने C3 is greater than 5, मतलब C3 में हमने वैल्यू ले ली 4, ठीक है, C3 में C3, ये C से C कॉलम एंड 3 से रो नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास C3 क्या है, C3 इज इक्वल टू 4, बट कंडीशन दे रहा है C3 ग्रेटर देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि 4 हमारे पास लेस देन 5 है, नॉट ग्रेटर देन 5, 4 जो है 5 से छोटा है, बड़ा नहीं, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी इस केस में, फॉल्स हो जाएगी, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कंडीशन दे देती हूं, जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी 6 कंडीशन दे दी और यहाँ पर लिख रही हूँ 6, तो 6 जो है 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस रहती है, आपके रिलेशनल डॉक्यूमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स रहते हैं इन MS एक्सेल। नाउ नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंपेयर 2 और मोर लॉजिक रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ दीज ऑपरेटर्स आल्सो गिव अ सिंगल वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इज इट ट्रू, इज इट आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास, नॉट एंड और, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये आप नेक्स्ट पढ़ोगे, नॉर एंड और क्या है, इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहता है राइटिंग सिंपल फॉर्मूले। सिंपल फॉर्मूले यूजिंग दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिंपल फॉर्मूले आपको लिखने हैं तो कौन से ऑपरेटर यूज होता है इसमें, रिलेशनल यूज नहीं होता, लॉजिकल यूज नहीं होता, क्योंकि आपको सिंपल फॉर्मूला राइट करना है। तो क्या करते हैं आप, इसमें यूज करते हैं आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एवरी फॉर्मूला इन MS Excel मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। एवरी फॉर्मूला, जो भी आपका MS Excel में फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल टू साइन के साथ ही स्टार्ट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देयर मस्ट बी सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टू ऑपरेट ऑन नंबर्स और डाटा। यहाँ पर क्या है कि आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ऑपरेट किसको करते हैं, नंबर्स और डाटा। जो भी आपके नंबर्स हैं, जैसे कि 2 + 3, 3 + 4, तो दो नंबर्स को प्लस कर रहा है, 4 - 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 4 × 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। 8 / 4 डिवीजन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहता है द डाटा कैन बी अ सेल एड्रेस ऑल्सो। तो जहां पे भी आपका डाटा है उसका, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी सेल में आप क्लिक करते हो वो उसका अपना एक सेल एड्रेस होता है,
Each cell has a specific address. The data can be a cell address also. डाटा भी आपका सेल एड्रेस हो सकता है, ठीक है। डाटा भी आपका क्या हो सकता है, सेल एड्रेस हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट आपका है some valid formula in MS Excel like equal to sign, started with equal to sign, 20 plus 35 multiplied by 5, ये आपका क्या है, ये आपके एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक आपके एक्सप्रेशन है, ये भी आपके सेम एक्सप्रेशन रहते हैं अरिथमेटिक, क्योंकि हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इक्वल टू साइन विद इक्वल टू साइन a प्लस b2 विद इक्वल टू साइन c5 मल्टीप्लाई बाय 15, ये जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है, ये आपके अभी भी मैंने आपको बताया कि एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन, मेक श्योर दैट देयर इज नो स्पेस। आपको ये पता करना है कि वहां पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इक्वल टू साइन आप स्टार्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं 20 प्लस 15, तो इक्वल टू साइन और 20 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप स्पेस बार यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप करोगे, ठीक है। नाउ एरर रिजल्ट्स, यू मे गेट एरर्स व्हाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कभी कभी आपके एरर्स भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं एरर्स? क्योंकि आप उसमें गलत टाइप कर देते हैं, उसकी कंडीशंस जो है वो आपकी लेती नहीं है कि कंडीशन आपकी ट्रू है फॉल्स है क्या है, ठीक है। तो एरर्स क्या आते हैं, सम कॉमन एरर रिजल्ट्स एंड देयर रीजंस आर, इसके जो कॉमन एरर्स है जैसे हैश आता है, 4 टाइम हैश आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या है, 4 टाइम हैश आ गया, द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर, मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, नंबर आपका नहीं डिस्प्ले करेगा, वो आपको शो कर देगा हैश साइन, उसमें ज्यादा डाटा नहीं, आपने वाइड रेंज नहीं बतानी है, ठीक है। कॉलम आपका जो है वो आपके ज्यादा डाटा को नहीं लेगा, तभी आपका हैश साइन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट है हैश div /0 एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो आता है ये क्यों आता है, डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहां पर आप लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 0, तो वो आपका क्या करेगा, वो आपका आंसर करेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन, वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, इसका क्या मतलब है, द फॉर्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन। अब फॉर्मूला में कुछ इनवैलिड, आपने इनवैलिड ऑपरेशन लगाया है, तो आपका जो शो करेगा वो हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो शो कर देगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला ही आप गलत लिखोगे तो वहां पे क्या आएगा, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी, आप फिर चेक करोगे उसको, अगेन रीचेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हैश n/a, n/a, डाटा इज नॉट अवेलेबल, मतलब डाटा नहीं है, डाटा यहाँ पर नहीं है, डाटा इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेटर प्रीसिडेंस, ऑपरेटर प्रीसिडेंस, इसका क्या मतलब, इन न्यूमेरिक फॉर्मूला द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, मतलब किस पे बेस्ड है, ये प्रीसिडेंस पे बेस्ड है ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब ये ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस क्या है, मतलब जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो ना, न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो भी होते हैं आपके, तो रिजल्ट आपका रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये प्रीसिडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और ऑर्डर क्या रहता है इसका, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स में क्या यूज करते हो, बोर्ड मास यूज करते हो, ये यूज करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके डिवीजन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए बोर्ड मास यूज करते हो। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, यहाँ पर सबसे पहले पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स आएंगी आपकी, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोनेंट,
एक्सपोनेंट मीन्स 4 एक्सपोनेंट 2 लिखोगे मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपको पता ही है, स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन, स्लैश ये जो आपका स्लैश है इसका मतलब है डिवीजन, और प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपकी एग्जांपल्स है 8 + 3 × 2। तो आपका क्या रहता है यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला काम क्या होता है आपका, या तो ब्रैकेट देखनी होती है, पर ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, तो ब्रैकेट के बाद क्या देखोगे, एक्सपोनेंट देखोगे। अब इसमें एक्सपोनेंट भी नहीं है, अब उसके बाद क्या देखोगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 = 6 और 8 + 6 = 14। तो ये आपका 1 नंबर पे है। 2 पे आप चेक करते हो कि पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस माइनस जो भी है वो ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन एक्सपोनेंट का ये, इसका क्या मतलब है, ये जो साइन है इसका मतलब है अगर आपके पास इस तरह से साइन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ 4 × 4 = 60, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। या आपका सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो सेकंड में क्या आ रहा है, डिवीजन लेंगे सबसे पहले आप, डिवीजन 2 × 4 = 8, 8 + 4 = 12, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहता है नेक्स्ट एक्सपोनेंट का केस, ठीक है। एक्सपोनेंट का केस आ गया, कैसे आएगा एक्सपोनेंट का, अब यहां पर है, सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, आपके पास एक्सपोनेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। फिर क्या करते हो, एडिशन करते हो, एडिशन किस में करोगे आप, 3, ये एडिशन करोगे, कितना हो जाएगा 67। उसके बाद क्या है, एडिशन के बाद क्या है, माइनस, तो माइनस कर दोगे आप 67 में, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 60। क्लियर। सबसे पहले एक्सपोनेंट, 8 × 8 = 64, देन आपका 4th नंबर पर है प्लस एंड माइनस, आप प्लस करोगे टर्म्स को, देन प्लस करने के बाद आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, रिजल्ट आपके पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट रहता है आपके पास नेक्स्ट है ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्या है इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3 यानी कि 5, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, ये है स्टार साइन, इट मींस मल्टीप्लिकेशन, 3 + 2 5, 5 × 5 = 25, सॉल्व कर लिया। सबसे पहले नंबर पे ये है, सेकंड आप ये चेक करते हो, थर्ड ये चेक करते हो, लास्ट ये चेक करते हो, ठीक है। तो आपके जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके एक्सेल में सॉल्व हो जाते हैं, ये आप नॉर्मली यूज करते हो, वैसे भी बोर्ड मार्क्स यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, when two operators like plus minus share the same ranking, the formula is calculated from left to right। जब आपके पास दो ऑपरेटर जो है प्लस और माइनस सेम रैंकिंग शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला कहां से कैलकुलेट होगा, आपका फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट से कैलकुलेट होगा, मतलब सेम रैंकिंग पे आ रहे हैं तो आपके पास लेफ्ट टू राइट आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है कॉपिंग फॉर्मूला। कॉपिंग फॉर्मूला का क्या मतलब है, वाइल राइटिंग फॉर्मूला इन, ये जो आपकी शीट है इसका जो इसको सेव किया हुआ है उसको नाम दिए फ्रूट्स नेम दिए, फ्रूट्स नेम की फाइल है, ठीक है।
और जो डॉट एक्सएल एस एक्स लिखा हुआ है इट मीन्स ये एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन्स टाइप ऑफ फाइल। विच टाइप ऑफ फाइल यू हैव? कौन से टाइप की फाइल है आपके पास? वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, या कौन सी फाइल है? ठीक है, तो ये आपके पास रहता है। अब फ्रूट डॉट एक्सएलएस एक्स जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो शो कर रहा है और इसके नाम से फाइल बनी। यू टाइप द फॉर्मूला ऑन ईच रो बट इमेजिन इफ देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 50 आइटम्स। सोचो कि एक में आपने नॉर्मल अप्लाई कर दिया, दो में अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, तीन में अप्लाई कर दिया, बट आपके पास 100 आइटम्स है और सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। बार बार तो उसको करोगे नहीं आप, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? कॉपिंग फॉर्मूला करते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स यू द फॉर्मूला कॉपिंग फैसिलिटी टू हेल्प यू। ओके, यू नीड टू राइट द फॉर्मूला ओनली वंस। एक बार लिख लिया, देन उसको ड्रैग करोगे। यू कैन ड्रैग इनटू द अदर सेल्स। मतलब आपने यहाँ पर एक सेल में फॉर्मूला लिख लिया तो उसको माउस पॉइंटर की हेल्प से उसको ड्रैग करोगे एंड आपका फॉर्मूला 50, 100, 200 आइटम्स में सेम फॉर्मूला कॉपी होगा, बट रिजल्ट हर टाइम पर वो अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग देगा। ये नहीं सोचना है कि एक में फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो हर किसी का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जितना भी आपके पास कैलकुलेशन है वो अलग अलग कैलकुलेट करके उसको एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, नाउ टू कॉपी अ फॉर्मूला फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स। राइट द फॉर्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड प्रेस एंटर की। मतलब आपने एक टेबल क्रिएट कर ली है, एक वर्कशीट क्रिएट कर ली, उसमें क्या करते हैं आप उसमें नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, सब्जेक्ट लिखे, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, और टोटल मार्क्स आपको फाइंड आउट करने की टोटल मार्क्स कितने। तो आप क्या करते हैं? टोटल करने के लिए आप जस्ट सिंपल फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू कौन से सेल में है, कौन सी रो में है। ये आपका डी कॉलम है, रो नंबर 5 है। ठीक है, ये आपका ई कॉलम है, रो नंबर 5 है आपकी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप वो फॉर्मूला जो है टाइप करते हैं या उसको सिलेक्ट करके भी उसको कर सकते हैं, जो भी आपको कॉपी करना है। ठीक है, नाउ ब्रिंग द माउस पॉइंटर। अब यहाँ पर आपने लिख लिया, एंटर की प्रेस कर ली कीबोर्ड से, देन bring the mouse pointer to the corner of the formula cell। जब आप एंटर करोगे तो एंटर करने पे इस तरह से रिजल्ट आएगा आपके पास। टोटल के अंदर ये जो भी कैलकुलेशन की है, एंटर किया इसको 55 प्लस 82 प्लस 55.5, तो इस तरह से ये टोटल हो गया 192.50। देन इसको क्या करोगे आप? ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला। कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ पर आप उसको फॉर्मूला सेल के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर रखोगे टू द सेल पॉइंटर हैंडल। ये जो आपका है ये सेल पॉइंटर हैंडल है। ठीक है, अब माउस पॉइंटर जो है अपनी शेप चेंज कर लेगा। अपनी शेप चेंज करके वो उसकी शेप कौन सी हो जाएगी? सिंपल प्लस साइन। सिंपल प्लस साइन में वो उसको कन्वर्ट करेगा एंड देन यू कैन ड्रैग इट टू द अनदर सेल्स, जहां तक भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, जहां तक कि आपको वो फॉर्मूले जिस भी टेबल तक नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी भी है आपकी 100 एंट्रीज है तो 100 तक उसको ड्रैग कर सकते हैं। 50 एंट्रीज है तो 50 तक उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ उसको क्या बोलते हैं हम? हम इसको बोलेंगे फिल हैंडल। दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल। ये जो प्लस साइन आपको शो हो रहा है दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल। उसके बाद हम बात करें, क्लिक द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग द फिल हैंडल टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये जो हमने किया अभी इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग किया एंड ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपके पास ये जितनी भी आपके पास कैलकुलेशन है, टोटल नंबर्स है, वो आपके नेक्स्ट आपके सेल तक आ जाएंगे। ठीक है, ड्रैग करने पर ही।
आपको बार बार फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ेगा, 100 टाइम्स फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप जस्ट यूज करोगे फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू द अनदर सेल, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आपके पास रहता है इफ यू चेंज द वैल्यू इन एनी ऑफ द सेल, अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हुज एड्रेस इज यूज्ड इन फॉर्मूला, जिसका एड्रेस आपका फॉर्मूला जो है एड्रेस यूज हो रहा है फॉर्मूला में, रिजल्ट इन द कोरस्पॉन्डिंग सेल चेंजेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर चलो प्रैक्टिकली इसको बताएंगे कि जो भी आपने लिखा होता है एक सेल के अंदर, जो भी आप लिखते हो वो आपका फॉर्मूला बॉक्स जो होता है वहां पर शो हो जाता है, वहां पर जो भी आप करेक्शन करते हो वो आपके सेल में ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास रहता है कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। A formula in MS Excel can be a maximum of 8192 characters in length. MS Excel फॉर्मूला कितने इसमें हो सकता है आपका कैरेक्टर्स 8192। The dash character is used in text फॉर्मूला में कौन सा कैरेक्टर यूज होता है? हाइपरलिंक यूज होता है, एक्सक्लेमेशन यूज होता है, ठीक है, या फिर एम्परसेंड साइन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्परसेंड साइन आपका यूज होता है जो होता है आपका एंड साइन। और नेक्स्ट है आपका लेस देन इक्वल टू इज अ डैश ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, तो ये आता है आपका नॉट इक्वल टू। ये नेक्स्ट आपके पास रहता है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। In MS Excel, there are many predefined functions, many predefined formulae that perform specific calculations को perform करते हैं। Predefined formulae होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, मतलब हमें खुद से उसको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या रहता है, सम रहता है, सम के साथ ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ठीक है, ऑलरेडी होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फॉर्मूले है, ठीक है, या तो हम खुद उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें नंबर ऑफ सेल्स आप रेंज बता सकते हो कि कहां से कहां तक उसको सिलेक्ट करके उसको ऐड करना है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड भी होते हैं, ठीक है, कैसे, एंड सम कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज और अ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब आप सम निकाल सकते हो, A1 to A3 का सम निकालना है, A1 to A3। जैसे हम बात करें कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, A B C D 1 2 3, मुझे सम निकालना है, यहाँ पर 12 लिखा है, 10 है, 11 है, ठीक है, मुझे डी कॉलम में इसका सम चाहिए, तो क्या आएगा 12 प्लस 10 प्लस 11, जब इसको प्लस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे प्लस करते हैं, ऐसे प्लस करते हैं, 2 प्लस 1 3, 1 1 2 1 3, तो आपके पास आ जाएगा ये 33। तो यहाँ पर क्या आ गया, सम 33, मतलब आपने क्या सेलेक्ट किया, रेंज ऑफ सेल्स और अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट की एंड आपके पास रिजल्ट आ गया, सम कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज। एवरेज मींस कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज मींस एवरेज फाइंड करोगे आप, जैसे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 7 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है एंड उसके अंडर हर वैल्यू की आपकी जो हर टर्म की जो वैल्यू है वो 20, 25, 30, 36 इस तरह की वैल्यू रहती है। तो एवरेज में क्या करते हैं आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10, 11, 12, 13 ये आपकी वैल्यूज है,
रेंज ऑफ सेल्स में इस तरह की वैल्यूज हैं आपकी। जैसे आपके वीकली टेस्ट होते हैं, 15 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है, उसकी एवरेज निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही एवरेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी एवरेज है आपको वहां पर उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद से कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट एक्सेल में एंटर करोगे एंड एक्सेल आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। एक्सेल गिव्स अस रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका सम फंक्शन, कैसे हम यूज करते हैं इसमें, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।